मिडिलवेयर्स इन नोड जेएस काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। हर अगले इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता है कि बिना मिडिलवेयर के आपका प्रोजेक्ट बन के नहीं ख़त्म होगा। वैलिडेशन के लिए मिडिलवेयर्स लगाते हैं, एरर सॉल्व करने के, एरर हैंडलिंग के लिए लगाते हैं, अपने रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करने के लिए लगाते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए लगाते हैं। और साथ में हम कुछ टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। जब टाइप्स डिस्कस करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइप्स आपको याद करने हैं या उनको एकदम वो फिक्स टाइप है, नहीं। टाइप्स डिस्कस करने का ये मसला है कि अगर कोई आपसे पूछे कि एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर कैसे यूज़ करते हैं या वहाँ भी यूज़ होता है क्या, तो आपके पास एक आंसर होगा कि यस, एरर हैंडलिंग में मिडिलवेयर इस तरीके से यूज़ होता है, राउटिंग में मिडिलवेयर ऐसे यूज़ होता है। तो टाइप्स डिस्कस करने का ये मतलब होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ना कि उन टाइप्स के नाम याद करने, ये चीज़ समझनी है। चलिए देखते हैं। Middlewares are functions that have access to request object, response object, the next middleware function in the application's request response cycle। तो जब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब मेरी एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट आई और मैंने उसको रिस्पॉन्स भेजा, तो इस बीच में जो ये रिक्वेस्ट आई और अब यहाँ से रिस्पॉन्स भेजने तक का जो मेरा पूरा सर्कल है, इसके बीच में मैं कई मिडिलवेयर लगा सकता हूँ। मिडिल मतलब फंक्शंस होंगे। उन फंक्शन के पास एक्सेस होगी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की, जो रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो होता है वो अगले मिडिलवेयर को कॉल करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। नेक्स्ट मिडिलवेयर मतलब उस फंक्शन से हम नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर लेते हैं। और मेजरली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की और ये नेक्स्ट मिडिलवेयर की एक्सेस है कि ये चीज़ें इन पे काम कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: middleware functions can execute any code, make changes to the request and response object, end the request response cycle, call the next middleware in stack। क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब मेरे पास एक्सेस आई, मतलब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, मेरी एप्लीकेशन है ये, तो क्या होता है कि जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो मैं मिडिलवेयर बना सकता हूँ। तो ये मिडिलवेयर फंक्शन होगा। एक तो इसके पास इस रिक्वेस्ट की एक्सेस होगी, दूसरा रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स का पूरा ऑब्जेक्ट, और इसके पास नेक्स्ट होता है। ठीक। अब ये क्या कर सकता है? तो अब यहीं पर अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूं, रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दूं, यहीं पे खत्म कर सकता हूं। मतलब यहीं से ये जब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है तो मैं ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल यहीं एंड कर सकता हूँ, क्योंकि यही रिस्पॉन्स चाहिए सेंड करने को। तो मिडिलवेयर के पास ये पावर है कि एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड कर सकता है। एग्जीक्यूट एनी कोड: अब ये रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, तो इस रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद से मेक चेंजेस टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट: अगर रिक्वेस्ट आ रही है, इसके अंदर डेटा है, अगर हम रिक्वेस्ट में कोई चीज़ लगाना चाहें, मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो अब क्या होगा, रिक्वेस्ट के आईडी में ये 1 2 3 4 आ गया, मैं इसको लेके आगे जा सकता हूँ। इन जनरल अभी आप अगर बनाने लगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, काम कर रहा हो, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको कि कैसे करते हैं। बट हाँ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आप कुछ डेटा ऐड करके आगे भेज सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इस लाइन का ये मतलब है। करना है नहीं करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस पे बात नहीं कर रहा है। कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर: अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे एंड नहीं करना है, मुझे अगले मिडिलवेयर पे भेजना है, तो क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पर आकर के कहूँगा नेक्स्ट, और ये ऐसे कॉल कर दूंगा, तो ये अपने आप नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर लेगा। तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मिडिलवेयर की। बेसिक मिडिलवेयर स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं। ये मेरा एक मिडिलवेयर है, इसका कुछ नाम है। पिछला भी जो मैं बना रहा था, आप मैंने नाम नहीं दिया था उसको, इसका कुछ नाम है। उसके बाद से इसके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट है। अंदर अब जो भी करना हो इसको कर सकता है और नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर सकता है, अगर एंड नहीं कर रहे हैं तो। टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर: दीज टाइप्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड। कोई स्ट्रिक्टली फिक्स्ड टाइप्स नहीं है कि ऐसे रट लेना है और कोई पूछे टाइप ऑफ मिडिलवेयर बस ये सारे बताने हैं। कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट, ताकि आपको मिडिलवेयर की एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आए। द कोर कंसेप्ट रिमेन्स द सेम: इंटरसेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो ये प्रोसेस कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है, यही मिडिलवेयर है। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर हो सकता है, राउटर लेवल हो सकता है,
एरर हैंडलिंग हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकता है, लॉगिंग मिडिलवेयर हो सकता है। ठीक, देखते चलते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर अटैच टू द इंटायर एप्लीकेशन, अगर मैंने अपना मिडिलवेयर पूरी एप्लीकेशन को से अटैच कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐप डॉट यूज काफ़ी यूज़ किया होगा अगर आप एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं तो। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मिडिलवेयर है जो मैंने अटैच कर दिया ऐप डॉट यूज पे। तो अब जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट आएंगी, हर रिक्वेस्ट इस मिडिलवेयर से होके गुजरेगी। फंक्शनैलिटी क्या है उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट है राउटर लेवल मिडिलवेयर, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर राउट्स और राउट ग्रुप, अप्लाइड टू स्पेसिफिक राउटर इंस्टेंस। पूरी एप्लीकेशन पे नहीं अप्लाई होगा। अगर आपने अलग अलग राउट्स बनाए हैं, यूज़र का राउट है, एम्प्लॉय का राउट है, तो किसी एक राउट से अटैच्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये राउटर, ये एक्सप्रेस डॉट राउटर से जनरेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। राउटर डॉट यूज, अब राउटर डॉट यूज, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, जैसे भी आप यूज करना चाहें, जितने यूजर आएंगे वो यूजर मिडिलवेयर पे जाएंगे। तो अब ये मिडिलवेयर यहाँ पे यूजर राउट से अटैच हो गया है, ये राउटर मिडिलवेयर हो गया। बिल्ट इन मिडिलवेयर्स, कुछ बिल्ट इन मिडिलवेयर्स भी होते हैं, जैसे ये एक्सप्रेस डॉट जेसन है, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड है, बहुत से हैं, आप काफ़ी यूज़ भी करते होंगे। ये जेसन को पार्स कर रही है, ये यू आर एल इनकोडेड बॉडीज जो आ रही है उनको पार्स कर रही है। तो ये वो है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और यहाँ देख भी रहे होंगे कि एग्जाम्पल एक्सप्रेस से ही लेकर के आए हैं, तो उसी पे फोकस है सारा। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, यहाँ पर हम ये एक्सप्रेस के एरर राउट की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस कैश्ड एंड प्रोसेस एरर्स ऑलवेज हैव 4 पैरामीटर्स। अभी तक जितने मिडिलवेयर थे उनमें 3 पैरामीटर थे, इसके पास चौथा पैरामीटर भी है और वही है एरर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एरर क्या है। तो एक्सप्रेस एरर राउट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने हर एप्लीकेशन में आपको यूज़ करना चाहिए इसको। और ये एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर है। थर्ड पार्टी मिडिलवेयर्स, external packages that provide additional functionality। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन है, फॉर एग्जाम्पल हेलमेट है, सिक्योर हेडर्स के लिए। मॉर्गन लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, हेलमेट सिक्योरिटी हेडर्स के लिए यूज़ करते हैं, वगैरह 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 बहुत से हैं। तो ये भी मिडिलवेयर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास भी हमारे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट सारी एक्सेस होगी, तभी तो ये सारा काम करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को टर्मिनेट नहीं करके आगे भेज रहे हैं, ज़रूरत है तो टर्मिनेट कर रहे हैं, लॉगिंग वाला लॉग कर रहा है, तो इनके पास भी इसकी एक्सेस है। ठीक, तो ये भी मिडिलवेयर्स है, ये थर्ड पार्टी मिडिलवेयर्स हो गए। इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई पूछे कि ये है कि नहीं, कैसे है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे है। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा और समझ में भी आ गया होगा, और अगली बार काम करते वक्त आपको मिडिलवेयर समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ऑल दी बेस्ट।